स्मृति मांद्रा। हल्का सा शफल करके आगे आई और ड्राइव कर दिया है गैप में। पहला चौका भारतीय पारी का स्मृति मांद्रा के बल्ले से आता हुआ। शॉट कदमों का इस्तेमाल स्मृति मांद्रा के द्वारा। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पे करारा प्रहार। स्मृति मांद्रा ऊपर रखेंगे तो ये मुश्किल। ओवर द टॉप खेला हुआ शॉट, 4 और बाहरी किनारा। इस बार सफलता, शरीर के बहुत दूर खेलने की कोशिश स्मृति मांद्रा के द्वारा। चतुर गेंदबाजी डार्सी ब्राउन की, और अलिसा हीली के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाली है यहाँ पे डार्सी ब्राउन ने। लेजी शॉट बोलती हूँ मैं स्मृति के द्वारा। 2 बाउंड्री मिली थी, वहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं। शायद छोटी तो वाइड हो सकता था, बट यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिली है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। 24 रन बनाकर स्मृति मांद्रा आउट। भारत 25 पर 1। ये यहाँ पे शेफाली वर्मा दिखा रही है कि वो क्यों अटैकिंग बैटर कहा जाती है। इस बार कोशिश तो की थी उन्होंने, कैच इट का कॉल भी आया था, पर डार्सी ब्राउन के पार 4 रन। ये बड़ा शॉट यास्तिका के बल्ले से। जरूरत थी भारत को एक बाउंड्री की। यहाँ पे स्काई की है मैगलेनिंग शायद। किस्मत ने एक बार फिर से शेफाली का साथ दिया। बाहर निकलकर लॉफ्ट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, और यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान मिक्सअप हो गया दोनों बल्लेबाजों में। बड़े शॉट के लिए गई थी लेकिन मिस टाइम कर बैठी। पहुंची बॉल सीधा मिड ऑफ की ओर। बॉल वॉचिंग कॉलिंग में एक भी नजर नहीं की शेफाली की ओर, फिसली उसके बाद। जी हाँ, कोई चांस नहीं था। तो दूसरा विकेट खोया है भारत ने। ये बड़ा शॉट बॉलर के सर के ऊपर से, और इस बार देखना है यहाँ बिल्कुल दोनों ही फील्डर्स को बीट किया। मिड ऑफ मिड ऑन। एक पल के लिए अंपायर वाइड की संकेत देने वाली थी। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ कि वाइड नहीं डिक्लेयर किया गया, हालांकि अच्छा ये रिव्यू लिया है, डीआरएस मांगा है कैप्टन ने। Okay, thank you. It's ball on glove and clear spike. So we'll go back on field to Sue. I'll get you changed decision out. Signal now, please. शेफाली वर्मा अच्छी लय में नजर आ रही थी। 33 गेंदों में 48 मारकर पवेलियन वापस गई। 93 पर 3 भारत का स्कोर। लॉफ्ट ड्राइव जेमी की गैप में बेथमूनी नहीं पहुंच पाई। ये 4 रन काफी अहम। गैप में खेला हुआ शॉट है और अहम 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे गेंद डालेंगी तो मुश्किल पड़ेगी। बाउंड्री राइडर्स लिए 4 ऑन साइड पे। विकेट तो गिर गया है यहाँ पे। जेमी थोड़ा सा बड़ा शॉट खेलने गई और सीधा मिड ऑफ के हाथ में कैच थमा बैठी। बॉल बढ़िया था जॉनसन के, जो आप देख रहे हो फ्लाइट दिया था, कोशिश अच्छी थी, सोच अच्छी थी जेमिमा रॉड्रिग्स की, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। सीधा बेथमूनी के हाथ में मारा है। बड़ी विकेट गिरी है यहाँ पे। विकेट कॉटन बोल्ड। जॉनसन विकेट निकालती हुई दीप्ति शर्मा का जल्दी शॉट खेल गई और आसान सा कॉटन बोल्ड। यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो कि स्पिन के लिए खेलने गई है दीप्ति शर्मा, बट पड़ के सीधा बॉल आया है। आसानी सा कैच पकड़ा है जस जॉनसन ने। 2 बड़ी विकेट इस ओवर में। फ्रॉम विद इन द क्रीज खेलना पड़ रहा है। शॉट तो अच्छा है, गैप क्या ढूंढ लिया है। जी हाँ, 4 और उनके नाम। ओह, आउटसाइड ऑफ से इस गेंद को उठा के खेला है 4 रनों के लिए। कैच इट की कॉल है और इस बार कोई गलती नहीं। एक और सफलता मिलती हुई जेस जॉनसन को।
ये इस मैच में उनकी चौथी विकेट है। हरलीन देओल को जाना पड़ेगा 7 रन पे। डाउन द ट्रैक, क्या करारा प्रहार है और दूरी देखिए। ओह, शॉट देखिए और बॉलर का रिएक्शन भी देख लीजिए उसके बाद। ओह माय गॉड। ओह, मेगन शूट की इस अगली गेंद को गैप में खेला है 4 और 50 रन पूरे कप्तान के। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी, अर्धशतकीय पारी, अब तक नाबाद पारी। बोल्ड राउंड द लेग्स, बहुत ज्यादा क्रॉस चली गई हरमनप्रीत कौर। मेगन शूट को शायद खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विकेट गिरा तो कैसे गिरा। स्क्रैम्बल्ड सीम नहीं, क्रॉस सीम से डाली हुई बॉल थी और बल्ले से लग के फिर स्टंप्स पे गई है। अर्धशतकीय पारी खेलकर भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर आउट 52 रन बना के। कोशिश तो वही है लेकिन क्या दूरी मिलेगी? जी नहीं। आसान कैच तालिया मगरा के लिए। आखिरी गेंद पे घटाइए। स्क्वायर की बाउंड्री क्लियर करने की कोशिश थी लेकिन आसान सा कैच तालिया मगरा के नाम। 4 ओवर में 26 रन कुल दिए तो मेग लैनिंग की टीम के सामने अब 155 रनों का लक्ष्य है। रेणुका, क्या शुरुआत रही भारत की। रेणुका ने बाजी मारी। अलिसा हीली का बड़ा विकेट पहले ही ओवर में और एक झटका मिलता हुआ वर्ल्ड चैंपियंस को। जो सेकंड स्लिप दीप्ति शर्मा के हाथ पे आसानी से कैच मिला है। पहली ओवर में झटका देते हुए रेणुका ठाकुर 0 पे जाना पड़ेगा अलिसा हीली को। ऑस्ट्रेलिया 0 पे 1। एक और बार बाजी रेणुका के नाम। ठाकुर के सामने टिक नहीं पाई। बहुत बढ़िया कैच वहां पे राधा यादव के द्वारा। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है इंडियन टीम में इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को जाना पड़ेगा 8 रन पे। अंदरूनी किनारा और किल्ला भी मिल गया। क्या कमाल का स्पेल है ये रेणुका ठाकुर द्वारा। ये बहुत बढ़िया बॉलिंग। पेस नहीं मिल रही है, गति नहीं मिल रही है। इनसाइड एज बोल्ड किया है बेथ मूनी को। 3 विकेट और 3 बड़ी विकेट ली है रेणुका ठाकुर ने। राजेश्वरी गायकवाड अपना पहला बॉल डालती हुई ड्राइव के साथ स्वागत किया उनका। तालिया मगरा ने 4 रन। चारों मैच में प्लेयर ऑफ द मैच की खिताब जीते। ये दूसरी बॉल स्टेप आउट करके बढ़िया शॉट। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल तालिया मगरा द्वारा। और अब केवल 6 विकेटें बची हैं उनके पास। रेणुका ठाकुर आपके क्या कहने। अब कॉमनवेल्थ गेम में एक बार फिर से शिकार बनी रेणुका ठाकुर की। बहुत ही बढ़िया बॉल। अब मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मेघराज को जाना पड़ेगा 14 पे। ऑस्ट्रेलिया 34 for 4। एशली गार्डनर की पहली डिलीवरी, एक कवर ड्राइव, 4 रन। ये उठाया है, हवा में देखना है। आसान सा कैच। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर इंडिया के गेंदबाजों का। इस बार दीप्ति ने लिया है ये विकेट और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स बिल्कुल लड़खड़ाती हुई। गेंद की पिच तक नहीं पहुंची थी। लीडिंग एज और एक आसान सा कैच और 5 विकेट गिरा दिए ऑस्ट्रेलिया टीम के 49 रनों के योग पर। रेचल हेन्स 9 रन बना के आउट। ये गैप में है और 4 रन। बाउंड्री राइडर मौजूद थी लेकिन मुझे लगता है काफी ज्यादा स्क्वायर। ललचाया जरूर लेकिन डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट है। क्या दूरी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। 6 रन। स्टेप आउट किया, पिच तक पहुंचे गेंद के बाद ये स्ट्रेट 6। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक किए। हाथ खोलने का मौका मिल रहा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को। चौका। ओहो,
ये है करारा प्रहार, जाइए गेंद ही लेकर आइए। बाउंड्री राइडर्स इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक बार फिर गैप के अंदर, एक बार फिर बाउंड्री। 12 रन प्रति ओवर का इनका इकोनॉमी रेट है। एक और चौका, इस बार एशली गार्डनर के बल्ले से। लेंथ को कितनी जल्दी भापा और खेल दिया गैप में मिड विकेट की दिशा में 4 और एशली गार्डनर। विकेट हो सकता है ये, और बेहतरीन कैच। कप्तान ने कहा और कोई नहीं, मैं हूं ना। हरमनप्रीत कौर का लिया हुआ एक अहम कैच और बड़ी विकेट है ये। जिस तरह से देखें कैच को, गेंद से अपनी नजर हटाई नहीं, और बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा कैच हरमनप्रीत कौर की। 37 रन बनाकर ग्रेस हैरिस आउट। 100 पर 6 ऑस्ट्रेलिया। छोटी गेंद और उसको पनिशमेंट, बिल्कुल सही पनिशमेंट मिला गार्डनर से। कॉटन बॉल का मौका, और दीप्ति शर्मा ने कोई गलती नहीं करी है। क्या लाजवाब कैच पकड़ा, एक रिफ्लेक्स कैच, और वापस जाना पड़ेगा जेस जॉनसन को। बहुत ही बेहतरीन कॉटन बॉल। विकेट तो विकेट, साथ ही साथ इस स्टेज पर मैच के एक डॉट बॉल भी। 3 रन बनाकर जेस जॉनसन आउट। 110 पर 7 ऑस्ट्रेलिया। क्लियर तो किया है इनफील्ड को एशली गार्डनर ने। क्या बाउंड्री तक पहुंच पाएगी बॉल? जी हां, बिल्कुल रेस जीती हरलीन दियोल से। अलाना किंग स्विंग करती हुई, फील्डिंग का प्रयास किया था बेहतरीन तरीके से। अपरकट के ले गई है और गैप भी ढूंढ लिया है। बहुत अहम 4 रन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हल्की सी वेट तो गैप मिल गया एक बार फिर से। चार रन और जोड़ दीजिए। बैटिंग मास्टर क्लास ये। 4 रन और इसी के साथ साथ अर्धशतक एशली गार्डनर का। अहमियत इस अर्धशतक की भी और बढ़ती हुई उस बात से कि जिस स्थिति में टीम अपने आप को देख रही थी। और अलाना किंग ने